ओके तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की। इफ़ द फीमेल हैज़ नॉट बीन टेकिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड शी हैज़ हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, सो व्हाट कैन शी डू टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो उस केसेस में फिर काम आती हैं मॉर्निंग आफ्टर कॉन्ट्रासेप्शन या मॉर्निंग आफ्टर पिल्स या पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। तो नॉर्मल एडवाइस ये होती है कि इफ़ अ फीमेल हैज़ हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो उसके पास जो भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की पिल्स पड़ी हुई हैं ना, अगर उसकी 2 गोलियां ले लें इमीडिएटली, सो दैट शुड हेल्प प्रिवेंट दैट प्रेगनेंसी। लेकिन इसके कोई प्रॉपर रेजिमेंट्स भी होते हैं जिसको अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो इवन आफ्टर द फीमेल हैज़ हैड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स शी विल नॉट गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, तो कहा जाता है कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन अलोन, प्रोजेस्टिन अलोन और इट्स कॉम्बिनेशन इज इफेक्टिव फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन 99% इफ टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस। सो विद इन 72 आवर्स अगर ये पिल्स ले ली जाएँ, सो दे आर 99% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। इसलिए जो इंपॉर्टेंट रेजिमेंट्स दी गई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन्स लिए जा रहे हैं तो यू नीड टू टेक एस्ट्रोजन्स 10 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली फॉर 5 डेज़, तो वो इफेक्टिव होंगे। अगर इतना एस्ट्राडियोल ले रहे हैं जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में होता भी है, दैट यू नीड टू टेक 2.5 मिलीग्राम ट्वाइस फॉर 5 डेज़। अगर डायथाइल स्टिलबिस्ट्रोल जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन की प्रिपरेशन है, ये अगर ले रहे हैं तो 50 मिलीग्राम डेली लेनी है फॉर 5 डेज़। अगर मीफीप्रोस्टोन लेने, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो मेथड होता है ना पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन का, या जो मोस्ट कॉमन जो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स का कंपोनेंट भी होता है, वो उसमें ना 600 मिलीग्राम मीफीप्रोस्टोन होता है विच इज़ एन एंटी with 400 माइक्रोग्राम मीजोप्रोस्टोल विच इज़ एन प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग। ठीक है, तो मीफीप्रोस्टोन विद मीजोप्रोस्टोल 600 मिलीग्राम एंड 400 माइक्रोग्राम, ये दोनों एक ही पिल में की फॉर्म में होते हैं। ये एक गोली एक बार लेनी होती है एंड यू डोंट नीड टू टेक इट डेली और फॉर 5 डेज वगैरह वगैरह। तो सबसे इफेक्टिव यही होता है मीफीप्रोस्टोन विद मीजोप्रोस्टोल, द बेस्ट मेथड फॉर पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अलावा एल नोरजेस्ट्रोल कंपाउंड अगर ले रहे हैं तो 0.75 मिलीग्राम ट्वाइस डे लेना है फॉर 1 डे। प्रोजेस्टिन है ये। अगर नोरजेस्ट्रोल ले रहे हैं तो 0.5 मिलीग्राम लेना है विद इथेनॉल एस्ट्राडायोल, दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लेना है तो 0.5 मिलीग्राम नोरजेस्ट्रोल लेना पड़ेगा, 0.05 मिलीग्राम इथेनॉल एस्ट्राडायोल लेना पड़ेगा। 2 टैबलेट लेनी है इमीडिएटली एंड देन 2 टैबलेट लेनी है विद इन 12 आवर्स। ठीक है, तो ये वही है जो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। अगर ये पड़ी हुई हैं पास तो ये एक तो इमीडिएटली ले लें और एक 12 आवर के अंदर अंदर एक और गोली लेनी है 12 घंटे बाद या 12 घंटे के अंदर अंदर। तो यही कुछ रेजिमेंट्स हैं जो पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट हैं वो ये हैं, एक तो आप मीफीप्रोस्टोन लेना है 600 मिलीग्राम वंस विद मीजोप्रोस्टोल 400 माइक्रोग्राम वंस। ठीक है, सेकंड इज नोरजेस्ट्रोल 0.5 मिलीग्राम विद इथेनॉल एस्ट्राडायोल 0.05 मिलीग्राम, 2 टैबलेट्स इमीडिएटली एंड देन 2 टैबलेट इन 12 आवर्स। ठीक है, 4 गोलियाँ इसकी लेनी है कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की। इसके अलावा ये भी इफेक्टिव है जो एल नोरजेस्ट्रोल है 0.75 मिलीग्राम ट्वाइस लेना है डेली फॉर 1 डे। बस ये भी इधर से देखा जाए तो 2 गोलियाँ लेनी है इसकी, तो ये भी एक इफेक्टिव मेथड है। बट द मोस्ट इफेक्टिव बीइंग द मीफीप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोल, जो बस एक बार गोली लेनी है एक। सो या दैट वाज ऑल अबाउट द पोस्ट कोइटल और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। आई होप आई ट्राई टू मेक इट ईजी, आई होप इट वाज ईजी फॉर यू गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।